नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ सैनी एक बार फिर से आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी के लिए अपनी ये सीरीज चल रही थी और एवरेज अपन पढ़ रहे थे, तो आज डे सेकंड है। एवरेज के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और वो इतने बेनिफिशियल होने वाले हैं कि आपकी एसएससी जीडी की जो तैयारी है उसको 4 चांद लगा देंगे। आपको वास्तव में मजा आ जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट अपन 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और उसी को ही अपन कंटिन्यू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपने किए होंगे घर पे बैठ के, और बार बार क्वेश्चंस को किया करो। ये एकदम आपके लिए अच्छा मौका है, रिवाइज भी हो जाएंगे साथ साथ में, और इस तरीके से अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लिया करो भाई। क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ोगे यहां से, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50 इज। आपको बताना है 21 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका था लास्ट क्लास में भी, और फिर से मैं आपको बता देता हूं कि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और इसलिए ये क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को हो सकता है मिला हो। ये कैसे भी चेंज करके आ सकता है। तो 21 से 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन से होंगे? तो 20 से 50 के बीच में 21 तो नहीं होगा, तो क्या होगा? 23 होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 29 होगा, क्योंकि 24 प्राइम नंबर नहीं है। 24 अभाज्य संख्या नहीं है। 25 भी नहीं है। 26, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो। ठीक है। 29 हो गया। इसके बाद 31, फिर यहाँ पर 37, 41, 47, बस यही होंगे बस। ठीक है। तो एवरेज आपसे पूछा है, औसत आपसे पूछा है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम कीजिए सभी का। यहां से सभी नंबर्स का आप जब सम करोगे तो 23 प्लस 29 प्लस 31, 37, 41 प्लस 47, सभी को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। सभी को ऐड करके बताइए मुझे कितना आएगा। यहाँ से 7 8 और यहाँ पर 15 16, 16 और 9 यहाँ पर 25 और 3 28। ठीक है। 2 4 और 4 8 और 2 10, 3 13 16 और यहाँ पर 18 और 2 20। 208 अपॉन में 6 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करोगे आप लोग यहाँ से, तो ये आ जाएगा 104 अपॉन में 3। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 से 3 टाइम 1, और यहाँ पर बच गया 14, 4 टाइम 2 बच गया 20, 20 हो चुका है 20 और 34.6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखना एक बार। ऐड जो है ना आपको सही तरीके से करना है। यहाँ पर देखना, ऐड इसको सही तरीके से करना है। 7 और यहाँ से 10 3 और 7 20 28। ठीक है। 2 आ गया यहाँ पर। 4 और 4 8 11 14 और 16 18 और 2 20। ठीक है। 3 से 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 2 से 104, 3 से 3 टाइम 14 आ गया। और 3 से जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 14 को, तो यहाँ से 3 से 4 टाइम 12 और 2 20 आ गया है ना। 20 3 6 जा, तो यही आ रहा है यहाँ पर। अब ऑप्शन देख लीजिए, 34.8 जो है वो ऑप्शन में है। एक बार आप चेक करना क्या गड़बड़ी हो रही है कहीं पे। 34.6 नहीं है, ये अपना ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। एक बार आप इसको ऐड करके देख लेना क्या कहीं गलती तो नहीं हो रही। बाकी करने का तरीका ये होगा, 21 से 50 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, उन सभी को आपको ऐड करना है। जैसे कि 23 हो गया, फिर 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 29 होगा, फिर 31 होगा, 31 के बाद 37 होगा, 41 होगा, 43, एक नंबर और छोड़ दिया अपन ने ना, 43 नंबर छोड़ दिया, 43 और रह गया अपना, एक नंबर और छूट चुका है। तो इसमें 43 और ऐड करना पड़ेगा। तो वो और ऐड करके नहीं तब आंसर निकालना पड़ेगा। छोटी सी मिस्टेक ये हो गई ना, देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है भाई, है ना। तो ये आपने यहाँ पर 43 और ऐड करोगे। 208 तो अपन ऐड कर चुके थे, 43 और ऐड कर लीजिए। ऐसे एक नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, 7 हो जाएंगे टोटल नंबर। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से 8 और यहाँ पर 1 11 आ जाएगा, 5 और 2 251 अपॉन में 7, 7 से 3 बार 4 41
और यहाँ पर 35, तो 35 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो 35.9 ये अपना एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, ए प्लेयर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 15 इनिंग्स, इन द 6th inning he scored 120, thereby his average increases by 6 runs. What is the new average? किसी खिलाड़ी के 15 पारियों का निश्चित औसत है, कोई फिक्स आपको एवरेज है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 16वीं पारी में वो 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो रन है वो 6 रन बढ़ जाता है। तो आपको बताना उसका नया औसत क्या होगा। एक खिलाड़ी ने 15 पारियां खेली, विराट कोहली की अगर मैं बात करता हूं तो विराट कोहली ने 15 पारियां खेली, हर पारी में उसने कुछ रन बनाए, जैसे किसी पारी में 70 स्कोर किया, किसी ने 50 किया, किसी में मान लेता हूं 90 किया, किसी में 100 किया, इस तरीके से 15 पारियों में उसने अलग अलग स्कोर किया। तो 15 पारियों का जो मैंने एवरेज निकाला, कुछ निकल कर आएगा, जैसे 70 का 72 बनाया उसने, कभी 90 बनाया, कभी 100 बनाया, उन सभी का एवरेज कुछ मान लेता हूं, माना कि x है उसका एवरेज। ठीक है, कुछ भी जैसे 50 है 56 है, कोई एवरेज का मतलब होता है कोई एक डाटा। ठीक है, तो एवरेज है, लेकिन जैसे उसने 16th नंबर की पारी खेली ना भाई, 16वें नंबर की जैसे उसने पारी खेली, तो उसका जो रन बना था वहां पर उस टाइम पे 120 रन बना। तो टोटल इस प्रकार से 16 पारी, वो कह रहा है कि आपको नया औसत बताना है क्या होगा, यानी 16 पारियों तक उसका नया एवरेज क्या होगा। तो देखिए कैसे अपन करना है इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ना बस एक ही चीज याद रखा करो, यहाँ पर तो कितनी पारियां खेली, ठीक है, उसका क्या एवरेज रहा और उसका सम क्या रहा, ये इस तरीके से एक छोटी सी टेबल बना लिया करो आप हमेशा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना संख्याओं वाले, तो 15 पारियां खेली तो पारियों की संख्या तो हो गई 15, निश्चित औसत था, एवरेज हमें नहीं पता, तो कितना मान लिया x। तो औसत निकालने के बाद योग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 15 पारियां हो गई, x उसका एवरेज अपने ने मान लिया, तो योग का फॉर्मूला होता है औसत को संख्या से गुणा कर दो भाई, ये जरूर याद रखना, औसत गुणा संख्या बराबर होता है राशियों का योग। तो 15 को x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा योग 15x, सम का मतलब है योग, ठीक है, इसका मतलब है औसत, और इसका मतलब नंबर का मतलब संख्या, संख्या को औसत से गुणा करने पर योग होता है। अब उसने क्या है 16वीं पारी खेली, 15 तो खेल ही रखी थी, एक और खेल ली पारी, टोटल पारी उसकी कितनी हो गई 16, और उसका औसत जो है 6 रन बढ़ गया पहले से, पहले अगर x था तो अब उसका औसत कितना होगा x + 6 होगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं एवरेज निकालना चाहूंगा तो एवरेज जो है x + 6 से संख्या 16 हो गई, तो योग कितना आ जाएगा आपका, हो गए सर x + 6 को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो किससे 16 से, तो ये 16 पारियों का योग आ जाएगा। जैसे इसको गुणा करोगे तो ये 16x आएगा, प्लस 16 × 6 कितना होता है 96। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। 15 पारियों का एवरेज अपन ने x मान लिया, 15x हो गया उसका योग, और एक और पारी खेली तो एवरेज, जैसे ही अगली पारी खेली तो एवरेज में 6 रन बढ़ोतरी हो गई, 6 रन बढ़ गए, तो नया एवरेज x + 6 आ गया। औसत को संख्या से जैसे ही गुणा किया तो योग आ गया अपने पास। ठीक है, अब मुझे एक बात आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 पारियों में उसने कुल मिलाकर कितने रन बनाए, तो आप कहोगे सर 15 पारियों में उसने रन बनाए 15x, ठीक है, और 16वीं पारी जब खेलने गया वो तो कितने रन बना के आया 120 रन बना के आया। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें 120 ऐड कर दूं तो आप मुझे बताओ ये कितने पारियों के रन है, बताओ कितने पारियों के, आप कहोगे सर 16 पारियों के हैं, क्योंकि 15 पारियों के 15x और 16वीं पारी में 120, तो 16 पारियों के हो गए। और मैं अगर इस वाले इक्वेशन से पूछूं कि 16 पारियों का रन कितना है, तो आप कहोगे सर 16x + 96 है, ये भी 16 पारियों का है। तो क्या दोनों को बराबर कर दूंगा क्या मैं यहाँ से, बताओ, तो दोनों को बराबर कर देंगे अपन यहाँ से, तो मेरे पास क्या 16 पारियों का जो है वो मेरे पास रन आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको सोल्व करके मैं आंसर निकाल दूंगा। 15x को 16x की तरफ लेके आऊंगा तो x बच जाएगा, 96 उधर जाएगा तो क्या 24 बच जाएगा क्या, इसको उधर ले गया माइनस हो गई है, x की वैल्यू 24 आ चुकी है, और x अपन ने क्या माना था 15 पारियों का औसत कितना है 24 है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो नया औसत बताइए, यानी 16 पारियों में उसका औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत जो है, नया औसत जो होगा यहाँ पर उसका नया एवरेज 24 + 6 यानी कितना हो जाएगा 30 रन। तो ये अपना आंसर हो 30 रन, ये अपना
सी ऑप्शन अपना आंसर कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है भाई, एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूं। कभी भी अगर ऐसा कहते वो खिलाड़ी वाला ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से आता है कि खिलाड़ी 15 पारियों में इतने रन बनाता है, उसके बाद इतने। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आते हैं तो इसको करने का एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो 16 पारियों में वो इसने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। अगर मैं ऐसा यहां पर मानकर चलता हूं, क्या मानकर चलता हूं भाई, मैं ऐसा मैं अगर मानकर चलता हूं कि मान लेता हूं कि मैं वो हर पारी में एवरेज 120 रन बनाता है, वो हर पारी में एवरेज कितने रन बनाता है, 120 रन बनाता है। ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि पहली में भी 120 बनाए, दूसरी में भी 120 बनाए, तीसरी में भी 120 बनाए, इस तरीके से। लेकिन आप मुझे बताओ 120 अगर बनाता तो हर पारी में औसत रन 6 रन बढ़ रहा है, कितने पारियों का, 16 पारियों का, तो 6 रन बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में उसका एवरेज क्या है उसका, तो 16 पारियों में 6 रन औसतन बढ़ने से 16 पारियों का मुझे बताओ 16 गुना अगर 6 करेंगे तो क्या 96 रन इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे वास्तव में एवरेज पता चल जाएगा कि भाई वास्तव में जो एवरेज था, एक्चुअल एवरेज वो 24 रन का था। 120 में से 96 माइनस, अगर मैं 120 जो रन 16वीं पारी में उसने बनाए हैं, अगर मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हर पारी में वो 120 रन बनाता है, अगर वो हर प्रत्येक पारी में 120 रन अगर वो बनाता तो उससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। यानी कि वो 6 रन जो बढ़ रहा है वो 120 रन बनाने से नहीं बढ़ रहा है, 120 रन की वजह से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो पुराना वाला एवरेज था ना आपका, वो कम था। समझ रहे हो मेरी बात को आप, तो कम कितना था, तो 16 पारियों की वजह से 6, हर पारी में 6 रन ऐसे बढ़ रहे हैं, तभी आपने 120 माने थे। तो 6 पारियों में बढ़ रहे हैं, तो आप 16 को 6 से गुणा कर दो, 96 जैसे माइनस करोगे तो पुराना एवरेज कितना आ गया, 24। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो चाहिए नया वाला औसत। तो नया अगर औसत चाहिए आपको, नया अगर एवरेज चाहिए, तो पुराने वाले एवरेज में नया वाला एवरेज जो है वो 6 रन बढ़ जाता है, तो 6 रन बढ़ जाता है तो 30 रन। ये इस तरीके से आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी रन जितनी जो भी पारी में बना रहा है, जैसे 16वीं पारी में डायरेक्ट याद इस तरीके से रखना है। सबसे बढ़िया तरीका है इसका, 16वीं पारी में इतने रन बनाए, उसमें से आपको माइनस कर देना, जो भी स्कोर बढ़ रहा है ना उतनी पारियों से मल्टीप्लाई करके। जैसे देखो एक क्वेश्चन इसमें है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये एक बार नोट कर लीजिए आप। एक और क्वेश्चन इसमें लिया हुआ है, मैं एक बार समझाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन इसमें लिया हुआ है, ये A batsman in his 11th inning makes a score of 77 runs, thereby increasing his average score by 3. What is the average score after the 11th inning? एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई, 77 रन अगर उसने बनाए हैं, तो यहां से एक बार ध्यान देंगे, मुझे बताओ यहां से 77 अगर बनाए हैं तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना स्कोर बढ़ रहा है, 3 जो है औसत स्कोर बढ़ रहा है, तो 11 पारियों में कितना बढ़ गया होगा, 33 बढ़ गया होगा, वो माइनस कर दीजिए। तो आप यहां देखोगे 44 जो बचेगा ना, वो उसका ओल्ड एवरेज बचेगा, पुराना वाला। लेकिन आपको तो न्यू एवरेज पूछा है 11वीं पारी के बाद, न्यू जो है एवरेज पूछा है, एज नहीं एवरेज, न्यू एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो यहां से 44 और कितना बढ़ा रहे हो, 3 बढ़ा रहे हो, तो 47। ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि 47 जो है इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, देखो एक बार ध्यान दो, अगर ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो वही नंबर कितने हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर एवरेज क्या रहा और आपका योग कितना आया, सम कितना आया। ठीक है, कितनी पारियां खेली है, कितना उसका एवरेज है, और इस तरीके से 11 पारियों में 11वीं पारी में 77 रन बना रहा है, तो 11वीं से पहले कितनी खेली होगी, 10 पारियां खेली होंगी। तो 10 पारियों में मान लेते हैं उसका एवरेज जो है वो x रहा होगा, लेट कर लिया अपन ने। तो आप मुझे बताओ उसका योग कितना आया होगा, औसत गुणा संख्या, औसत को संख्या से जब गुणा करते हैं तभी तो योग आता है भाई, औसत को जब संख्या से गुणा करेंगे तभी तो योग आएगा। तो 10 को x से गुणा किया 10x। एक और पारी उसने खेली 11वें नंबर की, तो औसत जो है, रन तो इतने बनाए 77 रन 11वीं पारी में, लेकिन औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज 3 बढ़ गया है, तो पहले x था तो अब x + 3 हो गया।
यानी कि योग क्या हो गया होगा, सम क्या हो गया होगा, औसत गुणा संख्या सम आता है, तो 11x प्लस 33, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 11x प्लस 33 हो गया होगा। 11 पारियों का योग ये है, 10 पारियों का योग ये है, लेकिन 10 पारियों का अगर योग 10x है और जबकि 11वीं पारी में उसने रन बनाए हैं 77, तो क्या मुझे बताओ 10 पारी का ये, 11वीं में ये, तो 11 पारियों का योग आ जाएगा। तो भाई आपसे मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति ने 10 पारियां खेली और 1000 रन बना रखे हैं, और मैं आपसे कहता हूँ 11वीं पारी में 77 और बना दिए, 77 रन, तो आप क्या करोगे, 10 पारियों में जोड़ोगे तभी तो 11 पारियों का योग निकालोगे कि भाई 11 पारी में इतने रन बनाए होंगे, 10 पारियों के योग में 11 पारियों का जोड़ दिया मैंने। लेकिन 11 पारियों का योग अपन ने जो उसकी सेकंड कंडीशन दी गई थी उससे निकाला, तो वहां से निकल कर ये आ रहा है 11x प्लस 33। तो मुझे ये बता दो ना आप यहां से कि x की वैल्यू क्या है, 10x को 11x की तरफ लेकर आएंगे तो माइनस होकर x बच जाएगा, और 33 उधर जाके माइनस होगा तो 44 बच जाएगा। तो x क्या माना था अपन ने, 10 पारियों का औसत, लेकिन 11 पारियों का पूछा है, यानी कि नया औसत पूछा गया है आपसे। तो नया औसत ये 11 पारियों के बाद औसत, तो x 44 प्लस 3 तो 47, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है बल्लेबाज वाला या पारियों वाला, तो आपको इसी तरीके से करना है, सबसे बेस्ट तरीका है। या ऐसा कर सकते हो 11वीं पारी में उसने 77 रन बनाए और 11 पारियों में टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, 3 रन हर पारी में हो रहा है, तो 33 इंक्रीज हो गया होगा, तो पुराना एवरेज कितना रहा होगा, माइनस कर देंगे उसमें से 44, और 44 में 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 ये पुराना आएगा एवरेज, और अब की बार 3 बढ़ गया तो इसका मतलब 47। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके से करना है, प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हाँ 12 तक कर चुके, 13 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आए। चलिए करो कोशिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए कोशिश। इन ए सेट ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 7, द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 10 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज 14। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स? 3 संख्याओं का एक समुच्चय है, उसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 10 है, और पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है। तो इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? कभी भी सवाल को करने से पहले उसको 2 बार या 3 बार पढ़ लिया करो, ठीक है? पढ़ने के बाद बस आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे भाई, वरना नहीं कर पाओगे। एक तो औसत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक तो औसत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर अब तक भी आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है भाई। दूसरा, आपको यहां पर अगर अपॉन में 1 लेता हूं तो राशियों का योग निकालने का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि औसत को जब संख्या से गुणा करते हैं, जो भी एवरेज गिवन है उसको अगर जितनी भी नंबर्स का निकालना है उससे गुणा करते हैं तो राशियों का योग पता चल जाएगा। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद अपन क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 3 संख्याओं के एक समुच्चय में पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 3 संख्याएं अपन ऐसा करेंगे, 3 संख्या, एक तो ए मान ले, एक बी मान ले और एक सी मान ले, ये 3 संख्या ए बी सी। तो पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? a प्लस बी का, और योग निकालने का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। संख्याएं 2 है तो 14। यस और नो? अंतिम दो कौन कौन सी? बी और सी। ये लो बी और सी। इसका एवरेज आपको गिवन है, औसत दिया हुआ है 10, तो योग कितना आ जाएगा? औसत गुणा संख्या, यह आ जाएगा 20। ठीक है। और पहली और अंतिम संख्या, पहली a है और अंतिम क्या है बोलो? c। पहली a है, अंतिम क्या है बताओ? c। ठीक है ना? तो a प्लस सी। इसका एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। एवरेज जब भी गिवन हो तो आप योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा संख्या से। एवरेज 14 है, संख्याएं 2 है, 28 है। यस और नो? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बताओ, मैंने ये कैसे निकाल दिया, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना आपको बोलना है बैठे बैठे। तो मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सोकर नहीं देखना है फोन को, आराम से बैठकर पेन कॉपी लेकर बैठना भाई। ठीक है, चलिए। अब ऐसे क्वेश्चन इतना करने के बाद आपसे पूछा तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप है ना, जब भी इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ जाए ना, कहीं पर भी एवरेज में आ जाए, टाइम एंड वर्क में अपन पढ़ते हैं 3 लोगों वाला, तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों अगर आ जाता है तो इसका एक ही तरीका, जोड़कर सोल्व किया करो इनको, योग कर लो इनको जोड़ोगे तो 2 बार तो ए हो जाएगा। ठीक है,
2 बार b जुड़ जाएगा और 2 बार बताओ क्या जुड़ेगा, c। इधर जोड़ो 14, 20 और 28 कितना हो गया, 62 हो जाएगा क्या, 62। देखो इसको ऐड करेंगे एक बार, देखो मैं बता देता हूँ, a प्लस बी, इसमें क्या ऐड करना है, b प्लस सी, क्या ऐड करना है फिर a प्लस सी। तो a में क्या जुड़ेगा, a, तो 2 बार a, ये b और b कितने हो जाएंगे, 2 बार b, और c और c क्या हो जाएंगे, 2 बार c। तो वही लिखा भाई मैंने, ठीक है ना। इस तरीके से घबराया मत करो आप देख कर कि सर ये कैसे कर दिया। तो मुझे ये बताओ यहां से 2 अगर कॉमन ले लेंगे अपन, अगर 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो मुझे बताओ क्या a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा के अंदर, और इधर 62 है। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 31 हो जाएगी। बताओ हाँ है ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 से इसको भाग देंगे तो 31 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, एबीसी का औसत पूछा है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए औसत जो है एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है औसत का, इधर ऊपर लिख देता हूँ। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ए बी और सी 3 संख्याएं, इनका औसत अगर निकालना है तो इन तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी चाहिए मुझे, और राशियों की संख्या कितनी है 3, तो 3 का भाग चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ, 31। 31 में 3 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा कितना, निकाल रखा है, इतना ही सोल्व कर रखा है, इतना ही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से अगर भाग देते तो भाग भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इतना ही सोल्व कर रखा है 31/3। तो डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो ध्यान रखना। 3 संख्याएं थी, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ए बी और सी मैंने ना एक्स वाई जेड बोल लो, कुछ भी बोल लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल लो। उसके बाद उनमें से आपको पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, मैंने योग निकाल लिया 2 से गुणा करके। औसत दिया हुआ था बी और सी का, अगली 2 संख्याओं का मैंने योग निकाल लिया। फिर पहली और तीसरी संख्या का औसत दिया हुआ था 14, मैंने 2 से गुणा करके योग निकाल लिया। तीनों को इधर जोड़ा तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आ गया, और इनको जोड़ा तो 62 आ गया। 2 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बच गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 31। और आपसे इनका औसत पूछा है, औसत होता है राशियों का योग, तीनों संख्याओं का योग ये रहा, राशियों की संख्या 3, इससे डिवाइड कर दिया अपना आंसर। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिया करो कॉपी में, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो क्या है फोन में फिर पड़े ही रह जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने करा दिया 14 नंबर आपको, 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कीजिए भी। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 35 पर्सन इज 40 ईयर्स। 5 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 35 ईयर्स joined them, the average age of all the persons is। 35 व्यक्तियों की औसत आयु आपको दी हुई है 40 वर्ष है, और उनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। देखो एक बात समझना, मेरी कोशिश करना, आप एक बात ऐसे मानकर चलो कि 35 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 35 कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 35 व्यक्ति जो है मान लीजिए क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैंने उनकी औसत आयु देखी, पूछी, तो वहां से मुझे पता चला कि उनकी एवरेज एज कितनी है 40 ईयर्स, 40 वर्ष है एवरेज। अब 35 लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, उसमें 5 नए व्यक्ति को बैठा दिए, आ जाओ भाई 5, और जैसे 5 व्यक्ति बैठाए शामिल किए, तो कितने कितने वर्ष के थे 35, प्रत्येक की आयु 35, जो 5 नए व्यक्ति आए ना उनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले, यानी कि हर व्यक्ति 35 का था। तो मुझे बताओ 35 व्यक्ति पहले थे, 5 व्यक्ति और आ गए, 5 नए और आ गए, तो टोटल कितने हो गए व्यक्ति, 40 व्यक्ति हो गए। तो अब उनकी आपको एवरेज बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, वही देखो, एक छोटी सी टेबल जरूर याद रखना भाई, मैं आपको तो समझा चुका हूं कि यहाँ पर संख्याएं नंबर्स, यहाँ इनका एवरेज औसत, और यहाँ पर इनका योग, बड़ा काम का एक छोटी सी टेबल है, और इससे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता कभी भी, ध्यान रखना आंसर हमेशा आता है। जैसे देखो पहले कितने लोग थे, 35 लोग थे, उनका औसत कितना दिया हुआ था 40,
तो योग का फॉर्मूला होता है औसत को किससे गुणा कर दो, बताओ भाई, अरे बोलो ना, औसत को बताओ किससे गुणा कर दें, औसत को क्या संख्या से गुणा कर दें क्या, तभी तो आएगा ना। तो 35 को 40 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, आप बताओ, गुणा करके घर पे बैठ के देखना, 35 गुणा 40 और इस तरीके से करके देखना क्या 1400 आएंगे क्या। आपको वास्तव में एक जादू का अनुभव होगा कि 35 को जब 40 से गुणा करते हैं तो 1400 आते हैं। ठीक है, 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और आ गए। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि कितने व्यक्ति नए आ गए, 5। कितने औसत आयु है इनकी, 35। तो मुझे बताओ क्या इसका 5 लोगों की अगर आयु का योग मैं निकालना चाहूंगा तो यहां से क्या 175 आ जाएगा क्या, आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब यहां से मुझे ये बताओ टोटल लोग कितने हो गए टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सभी व्यक्तियों के, तो टोटल कितने हो गए, 40% हो गए। और इनका अगर मैं योग देखना चाहूं कि इनका योग कितना होगा तो यहां से 5 7 1 5 1 ये हो जाएगा। तो बस अब आपको चाहिए क्या, यही तो चाहिए, क्योंकि एवरेज जो होता है, नया एवरेज अगर आपको निकालना है, नया पुराना कैसा भी निकालना हो, तो राशियों का योग में राशियों की संख्या का भाग दे दो। तो राशियों का योग है 1575, 40 का भाग दे दीजिए, बस अपना आंसर आ जाएगा। काट लीजिए इसको, 4 से डिवाइड करेंगे 4 10, 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, 315/8। 8 से भाग देंगे, 8 के 24, 6 7 और 8 9 72, 3/8, ये अपना आंसर। तो नया जो एवरेज होगा 39 एंड 3/8 ईयर्स, ये अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 39 एंड 3/8। सबसे बढ़िया तरीका टेबल वाला तरीका है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बार बार इसके अंदर अगर कंसेप्ट के अंदर जाओगे तो हर बार आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप संख्या लिखो, औसत लिखो और योग निकाल दो, औसत गुणा संख्या से, औसत गुणा संख्या औसत। कितने लोग हो गए, 40 लोगों का योग, आसान है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, तो कर लीजिए नोट इसको। चलिए सोलह नंबर क्वेश्चन जो है उसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो आप। द एवरेज वेट ऑफ 18 persons increases by 2.5 kg when in new person comes in place of one of them weighing 72 kg. The weight of the new person is 18 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि तब होती है जब 72 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो उस नए व्यक्ति का आपको भार बताना है क्या होगा। ये रिप्लेस वाले जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में जरूर आते हैं, यानी कि एक चला गया और उसकी जगह नया आ गया, पुराना चला गया नया आ गया। लेकिन ध्यान रखना, कभी पुराने जाने वाले का वेट दे देते हैं तो नए वाले का पूछ लेते हैं, और कभी कभी नए आने वाले का वेट दे देंगे कि नया इतने किलोग्राम का है, तो बताओ पुराने जाने वाला कितने का। समझ रहे हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक टीचर था रिटायर्ड हो गया, उसकी जगह नया टीचर आ गया, उसकी एज बताओ क्या होगी। तो जाने और आने रिप्लेस वाला क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इससे आसान कुछ नहीं होगा भाई। ये अच्छे से याद कर लेना कि कभी भी, क्योंकि दो लोग ही होंगे इसमें, एक तो नया होगा और एक पुराना होगा, एक तो जाने वाला होगा एक आने वाला होगा। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू पर्सन माइनस ओल्ड वाला। इसमें आपको नंबर्स कितने लोग थे पहले, क्योंकि नंबर्स तो चेंज होने हैं नहीं, 18 है, एक चला जाएगा एक आ जाएगा तो 18 रहेंगे, ठीक है। और इनटू करना है एवरेज चेंज से, एवरेज चेंज से इसको मल्टीप्लाई, सबसे बेस्ट तरीका है एवरेज चेंज से मल्टीप्लाई। एवरेज चेंज का मतलब यहाँ ये है कि क्योंकि जैसे एक व्यक्ति मान लो पुराना गया, कम वेट वाला व्यक्ति चला गया और ज्यादा वेट वाला आ गया अंदर क्लास में या कहीं पर भी, तो आप मुझे खुद ही बताओ कि कम वाला जाने के बाद ज्यादा वेट वाला आएगा तो पूरा जो एवरेज होगा उसको इफेक्ट तो करेगा ही, तो इंक्रीज होगा एवरेज। और अगर मान लो ज्यादा वेट वाला चला जाता है और कम वेट वाला आएगा अंदर, तो क्या वो भी इफेक्ट करेगा एवरेज को, वो डिक्रीज कर देगा। तो एवरेज चेंज का मतलब यहां पर ये है कि क्योंकि जब व्यक्ति रिप्लेस होंगे तो एवरेज जो चेंज होगा वो या तो बढ़ेगा या घटेगा।
अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का चिन्ह, और डिक्रीज हो रहा है या घट रहा है तो माइनस का चिन्ह। बस इतना सा याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बताओ आप लोग, 18 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस के चिन्ह के साथ आपको काम लेना, ठीक है ना। तो बस एक ही छोटा सा फॉर्मूला याद रखना भाई, इससे बहुत आसानी से सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ मुझे न्यू माइनस ओल्ड, तो 72 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है और नए का भार पूछा, तो नए वाले का अभी तो हमें नहीं पता भाई, लेकिन ओल्ड कितने वाला है, 72 किलोग्राम, ठीक है। बराबर नंबर्स कितने हैं, 18, क्योंकि 18 लोग हैं। एवरेज चेंज क्या हो रहा है, 2.5 kg की इंक्रीज हो रहा है, प्लस के 2.5 तक, डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, अभी प्लस कर देंगे। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा न्यू माइनस 72 इज इक्वल टू 18 को जब मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा और 9 45, और 72 इधर आएगा तो यहाँ से नए वाले व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा, 45 प्लस 72, तो ये आ जाएगा यहाँ से 117 kg, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो नए वाले व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा, 117 kg, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कभी भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें किसी भी तरीके का, सबसे आसान तरीका है। कभी भी रिप्लेस वाले अगर आते हैं क्वेश्चन तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार है, ठीक है। तो चलिए देखो एक बार फिर से ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखने को, ये क्या क्वेश्चन है, ये एग्जाम में प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ यहाँ पढ़ाई के लिए होना चाहिए, इधर उधर की बातों के लिए नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25, अब 10 से 25 के बीच में आपको प्राइम नंबर पता तो होनी चाहिए, कौन कौन से होते हैं अभाज्य संख्याएं, बताओ आप खुद बताओ मुझे कौन कौन सी होंगी। 10 से और 25 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है 10 से 25 के बीच में, तो आप कहोगे सर 10 के बाद 11, 12 नहीं होगी 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं होगी 19। प्राइम नंबर इतनी बार बता चुका हूं, खुद से ही डिवाइड होती किसी और का। अब 18 अगर मैं ले लेता हूं, यहाँ पर 18 में तो बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है भाई, 18 नहीं होगा, 19, 20 भी नहीं होगा, 21, 22, 23, 24, 25 तक ही लेनी है, बस इतनी ही होगी। तो इसका औसत बताना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी का जोड़ लो आप लोग कितना आ जाएगा, और राशियों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ो कितना आएगा यहाँ से। अब गलत मत जोड़ना है पर 20 23, ठीक है, 4 5 6 7 8, 83 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ पर 33 हो गया है ना, 6 16 पॉइंट और 3 बच गया 6, 16.6, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। जोड़ना सही है, बस जोड़ने में गलती मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक किया जाता है, दो चीजें चेक की जाती है आपकी, एक तो क्या आप प्राइम नंबर के बारे में आपको पता है नहीं पता, और दूसरा क्या आपको ऐड करना आता है नहीं आता है, वरना इतने टफ क्वेश्चन कहाँ है। क्योंकि एक बार क्या होता है, प्रेशर अलग होता है वहां पर अपने एग्जाम टाइम में, तो हम सोचते हैं जल्दबाजी में कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, वो प्रेशर को मेंटेन रखना है बस, और प्रेशर मेंटेन तभी होगा जब हमारी अच्छी तैयारी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, 21 से 50 के बीच में। अभी किया ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने, कितना इसका आंसर आ रहा था, 35.9 आ रहा था। एक बार दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, कोई नहीं, उधर कर चुके हैं क्वेश्चन अपन एक, तो आप करना है इसको, खुद ही करना है ना भाई। नेक्स्ट करते हैं 1 से 5 तक के। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं भाई एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही ऐसे मिल जाएंगे आपको बढ़िया क्वेश्चन, कुछ आसान क्वेश्चन आते हैं। संख्या 1 से 5 के वर्गों का औसत क्या होगा। अब एक तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि 1 से 5 तक के वर्गों का अगर एवरेज निकालना है तो ये होता है n + 1 2n + 1 अपॉन में 6, वर्गों का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। अगर कभी भी आपको निकालना, n का मतलब है यहाँ पर कि कितनी संख्याएं हैं, तो 5 नंबर है तो 5, n की जगह 5 पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा 5 + 1 6, 10 और 11/6, तो 6 सेट कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11, तो ये अपना औसत आ जाएगा, एवरेज। एक तो तरीका ये है इसका, लेकिन ये तरीका तब लगाना है जब बड़ी नंबर हो, जैसे ऐसे होता है संख्या 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का औसत बताओ क्या होगा, 1 to 30, तो उसमें क्या है, क्योंकि 1 to 30 वर्गों का एवरेज निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब यहाँ तो क्या है, 1 से 5 तक के वर्गों का औसत पूछा है, तो 1 का वर्ग कितना होता है बताओ भाई, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है
9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इनका औसत पूछा है, इनका 1, 4, 9, 16 और 25। तो औसत का फॉर्मूला होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग निकाल लो सभी को जोड़कर, 25 और ये 50, 55, तो 55 आ जाएगा। और राशियों की संख्या कितनी है बताओ भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो औसत जो अगर निकालना छोटी संख्याओं के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी इसका आंसर 11 ही आएगा। ये अपना इस तरीके से है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी बड़े नंबर अगर आ जाए तो फिर बेसिक से नहीं होगा। मान लो 1 से 30 तक निकलवाता तो फिर हमें 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का, ऐसे 30 तक के स्क्वायर निकालने पड़ते, फिर सभी को ऐड करना पड़ता और फिर सभी को डिवाइड करना पड़ता कितने 30 नंबर से। तो काफी कैलकुलेटिव हो जाता। और यहाँ पर ये छोटा सा हो रहा है अपना सवाल, समझ गए बात को। तो इस तरीके से अपने को ये करना। अभी आ जाए बड़ा जाए तो फॉर्मूला लगा दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में गलती होती है 6 को लेकर। 6 की जगह अधिकतर बच्चे 2 कर देते हैं, ये गलती मत दोहराना भाई, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से ये वाला जो क्वेश्चन है अपन ने कर रहे हैं। देखो आप लोगों ने अगर वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो उसको लाइक जरूर कर देना भाई, है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा क्लासेस रेगुलर मिलती है भाई, ठीक है ना। थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। और लाइक तो करना ही चाहिए भाई, इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। द एवरेज ऑफ 26 नंबर्स इज 0. ऑफ देम हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। आपको ये बताना है, एट मोस्ट होना चाहिए था ना। ये 26 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं और सबसे अधिक आपको बताना है। 26 संख्याओं का औसत। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले उसमें भी आपको बताया था। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखो सुनो आराम से समझ लो इसको। 26 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है। इनका अगर एवरेज निकाला गया तो शून्य निकाला गया है 0। 26 संख्याएं कौन कौन सी रही होगी, अब मुझे नहीं पता क्या क्या रही होंगी। ऐसे करके 26 संख्याएं होंगी, ठीक है। इस तरीके से 26 नंबर बन रहे होंगे। तो इनमें आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी जो आपका मन करे, कोई सभी। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, कुछ भी ले लिया, 10 ले लिया, सभी को जितने भी नंबर, कुछ 11 ले लिया, 12 ले लिया, 10.5 ले लिया, कुछ भी ले लिया। लेकिन मुझे बताओ जब सारे नंबर आप जोड़ोगे, ये 26 में से 25 नंबर जब आप जोड़ते हो, 25 नंबर जब आप जोड़ोगे तो क्या 25 नंबर जो है वो सारे के सारे शून्य से अधिक है। और एक नंबर आपको जो भी इनका जोड़ा है, जैसे इनका जोड़ मान लो जोड़ने पर, इनको सभी को जोड़ने पर आया ये 50 प्लस के, तो आपको ये वाला नंबर क्या है माइनस का 50 लेना पड़ेगा एक नंबर। क्योंकि जब प्लस के 50 और माइनस के 50 को जोड़ोगे तो राशियों का योग कितना आएगा 0। और एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। राशियों का योग 0 अपॉन में राशियों की संख्या कितनी 26। 0 में जब 26 का भाग दोगे तभी एवरेज 0 है। यानी एक नंबर कम से कम आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। कम से कम एक नंबर नेगेटिव। अगर ये पूछते ना कम से कम कितने नंबर ऋणात्मक लेने पड़ेंगे तो 1। और ऐसे पूछे अधिक से अधिक पॉजिटिव कितने नंबर लेने पड़े, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े कितने लेने पड़ेंगे, तो 25 नंबर लेने पड़ेंगे, तभी जाकर इसका एवरेज शून्य होगा। और अगर ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अगर ये चीजें ना लिखी होती तो फिर इस सवाल का कोई औचित्य नहीं था भाई, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज की क्लास है। ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के अभी अपन ने एवरेज पढ़ा है। नेक्स्ट जो चैप्टर अपना होगा वो उस चैप्टर में भी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एग्जाम में मतलब ये मान लेना आप तो सब कुछ ही वही है एक तरीके से। जीडी के लिए कुछ रहेगा नहीं, बाकी 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे बिल्कुल, और आप कहोगे कि हाँ वास्तव में सर। और मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ के साथ कि हाँ यही क्वेश्चन आए हैं नहीं, अपनी क्लास से क्वेश्चन मिले हैं नहीं मिले, तब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले से यकीन कर लो आप, और वास्तव में आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा यहाँ से। इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस में, प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। और साथ में ही आपको अगर इसके पीडीएफ वगैरह चाहिए क्वेश्चंस की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप। वहां जाकर लिंक में मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो क्लास है बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।